जलने वालों को और कैसे जलाएं, आज का हमारा ये टॉपिक है। आपके जीवन में ऐसे ज़रूर बहुत सारे लोग होंगे या आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपसे बहुत जलते होंगे, जो आप पर ताना मारते होंगे, जो आपको बहुत परेशान करते होंगे या फिर कहीं ना कहीं आपके बारे में गलत सलत आपकी बुराई करते होंगे। ऐसे लोग तो दोस्तों हर किसी की ज़िंदगी में होते ही होते हैं। तो आपकी भी ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो आपसे जलते होंगे। तो चलिए इसके बारे में हम आप बैठ के डिस्कस करते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। कई बार ऐसे लोगों की वजह से आप बहुत परेशान हो जाते हो और सोचने लगते हो यार ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए। भले ही आप कुछ करें ना करें, लेकिन इन लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा ही जलन होती है और आपके पीछे ये हमेशा पड़े रहते हैं, चाहे आपकी बुराई के रूप में या फिर कभी कभी तो आपके सामने ही ये उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों, जो लोग भी आपसे जलते हैं वो सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि वो जलने वाले लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो किसी न किसी चीज़ में आपको अपने से ज़्यादा पाते हैं, महसूस करते हैं कि आप उनसे हर चीज़ में या किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप उनसे ज़्यादा हो, अच्छे हो, जिसके कारण उनको जलन होती है। और इसको लेके उनके अंदर एक हीन भावना, एक तरह से उनके अंदर इन्फिरिटी की भावना पनपने लगती है। और जब ये भावना उनके अंदर पनपने लगती है तो वो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। हालांकि वो आपसे फ्रंट पे आके सामने से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं अपना ये फ्रस्ट्रेशन, अपनी ये इन्फिरिटी कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ही। अब देखो, जब उनको ये जलन है और आपसे वो निकाल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं बैठ के आपके बारे में गलत सलत बातें करना स्टार्ट करते हैं, आपकी बुराई करना स्टार्ट करते हैं, आपके बारे में ऐसी अनर्गल बातें करना शुरू करते हैं जो कि आपने कभी कही नहीं होती है, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता है। वो चीज़ें बैठ के आपके बारे में वो करने लगते हैं। तो इस तरीके से वो अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को, अपने जलन को वो करके निकालते हैं। अब दोस्तों इसमें बात आती है कि ये जो जलने वाले लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो जलने वाले लोग होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले वो जो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, जो हमारे घर से ही होते हैं। ऐसा आप भी इस चीज़ से रिलेट करोगे कि मैं इस पे जोर दे के कह रही हूँ कि हमारे घर से ही ऐसे लोग होते हैं जो हमसे जल रहे होते हैं और हमें पता भी होता है कि वो हमसे जल रहे हैं, पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। तो या तो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं। और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो बाहर वाले होते हैं, जैसे हमारे नेबर्स हो गए, हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग हो गए, हमारे सोसाइटी सिटी या कहीं के बाहर के लोग हो गए। तो ये दो तरह के लोग हैं जो हमसे जलते हैं, चाहे वो हमारे करियर को लेके हो, चाहे वो हमारी खूबसूरती को लेके हो, चाहे हमारे रहन सहन को लेके हो, हमारे बात विचार, उठने बैठने का तरीका, या हमारा जो लाइफ में हम ऊंचाइयों को पा रहे हैं, कई बार उसको भी देख के उन लोगों को जलन होती है और जलन में वो अनाप शनाप बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और आपसे जलने लगते हैं। तो दोस्तों जब आप ये चीज़ फील करते हो कि हाँ आपके अंदर आपने कुछ किया नहीं है और फिर भी ये इंसान आपसे बेवजह जलन कर रहा है, बेवजह ये आपसे परेशान आपको कर रहा है, तो वहाँ पे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी रिलैक्स हो और ये समझने की कोशिश करो कि वो इंसान जो आपसे जल रहा है वो आपके किस चीज़ से जल रहा है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो किस चीज़ से जल रहा है, अगर वो आपकी खूबसूरती से जल रहा है तो आप और भी सुंदर होके उसके सामने जाओ और उसको और भी जलाओ। अगर वो आपके करियर से जल रहा है तो आप अपने लाइफ में और भी ऊंचाइयों को पाने की दिन ब दिन कोशिश करते रहो। अगर वो आपके पढ़ाई से जल रहा है तो आप ट्राई करो कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, आप अच्छे से अच्छे आगे बढ़ो। तो इस तरह से करके आप उनको जला सकते हो। दोस्तों अगर आप उनकी इस जलन से, आप उनके इस टेंडेंसी से अगर परेशान होकर
अगर उस चीज़ को छोड़ दोगे, अगर आप खुद परेशान होने लगोगे, तब तो वो और भी खुश हो जाएंगे और अपनी वो सोचेंगे कि वो जीत गए। वो जो चाहते थे आपको डाउन करना, आपको परेशान करना, उसमें वो सक्सेस हो गए। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। वो जिस चीज़ से परेशान हो रहे हैं उस चीज़ में आपको और तरक्की करना है और आगे बढ़ना है, ताकि वो परेशान हो, ना कि आप परेशान। दोस्तों, अगर आप उसकी इस एक्टिविटी के बाद अगर आप ये सारी चीज़ें करना छोड़ दोगे, तो वो तो यही चाहता ही है कि आप छोड़ दो, तो आप उसको जिता दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब बात आ गई कि दोस्तों, इन सब के बाद ये तो बर्दाश्त करने की बात है कि इनडायरेक्टली आप उस पर अटैक कर रहे हो, आप डायरेक्टली उसको कुछ नहीं बोल रहे हो। लेकिन वही बात अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए, आपके सम्मान पे आ जाए, आपकी प्रतिष्ठा पे आ जाए, तो वहाँ अगर वो इंसान आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनौती दे रहा है, वो इंसान आपको अगर लोगों के सामने ह्यूमिलिएट कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फिर आप फ्रंट पे उसके सामने आ जाओ और उससे पूछो कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बारे में इस तरह की बातें बोलने की। फिर तो आप उसको बिल्कुल भी मत छोड़ो, चाहे जैसे भी हो, एकदम से चीर फाड़ दो और तुरंत से एकदम, मतलब वो कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट, तुमने जैसा किया मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करके तुम्हें दूंगा। फिर अगर उस इंसान के अंदर थोड़ी सी भी इज्जत होगी, थोड़ी सी भी इज्जत होगी, तो आपके ये कह देने के बाद वो सतर्क हो जाएगा। वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करेगा और करने से पहले वो सोचेगा कि अगर मैं करूँगा, अगर मैं करूँगी तो ये मुझको छोड़ेगा नहीं, फिर से ये तू मैं होगा, फिर से ये बातें होंगी, फिर से लड़ाइयाँ होंगी, तो वो वहाँ पे स्टॉप कर देगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर तो वो जैसा चाह रहा है कि मतलब उसकी जो दुर्गति होनी है वो तो होके ही रहेगी, और आपको उस कंडीशन में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो उसका दिमाग और आसमान में जाएगा और वो ये चीज़ें वो बार बार करेगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि फैमिली के में अगर हैं, ऐसे जलने वाले लोग अगर आपकी फैमिली में हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि 4 लोगों को अपने में मिला लेंगे, अपने सपोर्ट में कर लेंगे, पहले उनकी खूब चापलूसी करके, उनके लिए खूब करके कि हाँ मैं तुम्हारे लिए हूँ खड़ा, मैं तुम्हारे लिए ऐसे, और फिर जाके वो आप पर अटैक करेंगे ताकि वो मेजोरिटी में रहें और आप दब जाए वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो एक टाइम पीरियड की चीज़ें होती हैं। आपको जब ऐसे इंसान कुछ कहता है और आप में ये कमी नहीं है, तो आप वहाँ पे जब विरोध करोगे इस चीज़ के लिए, तो जो लोग उसके सपोर्ट में भी हैं वहाँ पे वो लोग भले ही आपके सपोर्ट में ना बोल पाएँ, सच का साथ ना दे पाएँ, लेकिन चुप होने पे वहाँ पे वो लोग ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। और दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि कभी भी झूठ के पाँव नहीं होते हैं। तो वो झूठ जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे दब जाएगा। ज़्यादा कुछ उससे अगर आगे भी बढ़ता है तो बढ़ने दो, आप अपने ऊपर फ़र्क मत पड़ने दो। जिसको जलना है जले, जिसको जो कहना है कहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो कर रहे हो करते रहो, आगे बढ़ रहे हो आगे बढ़ते रहो। क्योंकि दोस्तों, हर चीज़ का समाधान जो होता है ना, वो लड़ाई नहीं होती है। कई बार जब सर से पानी ऊपर हो जाए तब आप वहाँ पे स्टेप लो, नहीं तो आप कोशिश करो कि चीज़ें प्यार से निपट जाएं, अच्छे से निपट जाएं। और जब कोई आपसे जलन की भावना रखता है, अगर उसके अंदर इन्फिनिटी है वो, तो आप वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। अगर वो तमीज़ के दायरे में वो इंसान आपसे बिहेव कर रहा है तो आप थोड़ा उसको मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ आप भी ऐसा कर सकते हो जैसे मैंने किया, आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी ये चीज़ें अचीव कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों से ना, थोड़ा सा कम्युनिकेशन से भी ना जलन की भावना ख़त्म होती है। थोड़ा ये जो दूसरे के मन में आपको लेके इनसिक्योरिटी होती है, वो चीज़ें चली जाती हैं। तो आप एक बार पॉजिटिव होके भी ये ट्राई करो, बट ऐसा नहीं है कि हाँ गिर के ट्राई करना है, डर के ट्राई करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप बस ये सोचो कि जो जलने वाले लोग होते हैं वो जलते ही रहेंगे और आप अपना काम एज इट इज़ ही करते रहोगे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये बातें कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा कि अपने दुश्मनों को और कैसे जलाएं बिना कुछ बोले।
तो ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आप ज़रूर बताएंगे कमेंट में, मुझे कमेंट करके, और प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब भी कर दें, और ये जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को मैं एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।